फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी होशया का ग्रंथ, अध्याय 6, पद संख्याएं 1 से 6 तक। आओ हम प्रभु के पास लौटें। उसने हमको घायल किया, वही हमें चंगा करेगा। उसने हमको मारा है, वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। वह हमें 2 दिन बाद जिलाएगा, तीसरे दिन वह हमें उठाएगा और हम उसके सामने जीवित रहेंगे। आओ हम प्रभु का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करें। उसका आगमन भोर की तरह निश्चित है। वह पृथ्वी को सींचने वाली हितकारी वर्षा की तरह हमारे पास आएगा। हे इफ्राइम, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? हे यहूदा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? तुम्हारा प्रेम भोर के कोहरे के समान है, ओस के समान जो शीघ्र ही लुप्त हो जाता है। इसलिए मैंने नबियों द्वारा तुम्हें घायल किया, अपने मुख के शब्दों द्वारा तुम्हें मारा है। क्योंकि मैं बलिदान की अपेक्षा प्रेम और होम की अपेक्षा ईश्वर का ज्ञान चाहता हूँ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य, मैं बलिदान नहीं बल्कि प्रेम चाहता हूँ। मैं बलिदान नहीं बल्कि प्रेम चाहता हूँ। हे ईश्वर, तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। अनुवाक्य, मैं बलिदान नहीं बल्कि प्रेम चाहता हूँ। मैं बलिदान नहीं बल्कि प्रेम चाहता हूँ। तू बलिदान से प्रसन्न नहीं होता। यदि मैं होम चढ़ाता तो तू उसे स्वीकार नहीं करता। मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान होगा। अनुवाक्य, मैं बलिदान नहीं बल्कि प्रेम चाहता हूँ। मैं बलिदान नहीं बल्कि प्रेम चाहता हूँ। हे प्रभु, सियोन पर दया दृष्टि कर। तू यरूशलेम की 4 दीवारी फिर बनवा। तब तू योग्य बलिदान, होम तथा पूर्णाहुति स्वीकार करेगा। अनुवाक्य, मैं बलिदान नहीं बल्कि प्रेम चाहता हूँ। मैं बलिदान नहीं बल्कि प्रेम चाहता हूँ। जय घोष। अपना हृदय कठोर ना बनाओ, प्रभु की वाणी पर ध्यान दो। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रीस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 18, पद संख्याएं 9 से 14। कुछ लोग बड़े आत्मविश्वास के साथ अपने को धर्मी मानते और दूसरों को तुच्छ समझते थे। यीशु ने ऐसे लोगों के लिए यह दृष्टांत सुनाया। 2 मनुष्य प्रार्थना करने के लिए मंदिर गए, एक फरीसी और दूसरा नाकेदार। फरीसी तन कर खड़ा हो गया और मन ही मन इस प्रकार प्रार्थना करने लगा, हे ईश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि मैं दूसरों की तरह लोभी, अन्यायी व विचारी नहीं हूँ।
न इस नाकेदार की तरह ही मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ और अपनी सारी आय का दशमांश चुका देता हूँ। नाकेदार कुछ दूरी पर खड़ा रहा। उसे स्वर्ग की ओर आंखें उठाने तक का साहस नहीं हो रहा था। हे ईश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कह देता हूँ, वह नहीं बल्कि यही पाप मुक्त होकर अपने घर गया, क्योंकि जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, परंतु जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रीस्त तेरी स्तुति हो। ईश्वर का वचन कहता है, जो पश्चातापी हृदय से मेरे पास आता है, मेरी आत्मा सदा तेरे साथ रहेगा। और जो वचन मैं तुम्हें दे दूंगा वह न तो तेरे मुख से, न तेरे पुत्रों और संतानों के मुख से, न तेरे पूर्वजों के मुख से कभी अलग होगा। ईश्वर दयालु और करुणामय है। मनुष्य सोचता है अपने मन और हृदय में वह जो कुछ करता है ठीक करता है, लेकिन ईश्वर उसके हृदय की थाह लेता है। हम कुछ भी छिपा नहीं पाएंगे। बड़कपन कीजिए, चाहे अपनी महिमा की गाथा सुनाइए, लेकिन ईश्वर आपके हृदय की थाह लेता है। आप लोगों के सामने धर्मी दिखें, लेकिन आप अपने कुकर्मों को उनके पीछे छिपा लेने की कोशिश करेंगे, वे कभी नहीं छिप सकते। प्रभु यीशु ज्योति के रूप में इस संसार में आया, परंतु लोगों ने ज्योति की अपेक्षा वह अंधकार को पसंद किया, क्योंकि उनके कर्म बुरे थे। वे प्रकाश में नहीं आते कि कहीं उनका बुराई उस प्रकाश में प्रकट न हो। आज प्रभु यीशु अपने शिष्यों को धर्मी और अधर्मी दोनों की पहचान के लिए एक कहानी के माध्यम से उन्हें ईश्वर के राज्य के बारे में बताते हैं। एक नाकेदार था, एक फरीसी तन कर खड़ा हो गया। वह अपनी प्रशंसा करने लगा, मैं लोगों की तरह बुरा नहीं हूं, मैं इस नाकेदार के जैसे बुरा नहीं हूं। मैं तो दूध का धोवन हूं। और वो नाकेदार छाती पीट पीट करके केवल इतना ही कहा, हे प्रभु मुझ पर दया कीजिए, मुझ पापी पर दया। और ईश्वर उसी नाकेदार पर अपनी दया दृष्टि दौड़ाई। प्रभु यीशु बारंबार देखा जाता है कि वे पापियों, गरीबों, दीन दुखियों के बीच जाते हैं, और फरीसी और नाकेदार यह सब देख करके
शिष्यों को उलाहना देते हैं। तुम्हारा गुरु जो है पापियों के साथ बैठता है। आज की समाज ऐसा ही है। ये जो कहानी है हमारी और आपकी कहानी है। इस समाज में, परिवार में जो अनबन होता है वो क्या होता है? दूसरों का आरोप करना। मैंने कुछ नहीं किया, दूसरे ने किया। आज परिस्थितियां ऐसी है कि लोग अपने कमी को नहीं बोलता है कि मैंने क्या किया, वो तो दूसरों को पर मढ़ देता है। उसने ऐसे किया, उसने ऐसे, लेकिन मैंने क्या किया? आज की दुनिया बहुत ही निराली है। आज जो कुकर्मी हैं, कुकर्म करते हैं, धन के बल पर, शक्ति के बल पर अपने गलतियों को छिपाते हैं और वो वे न्यायालय में जीत भी जाते हैं और लोग तालियां बजाते हैं। याद रखिए, आप अपनी आत्मा को टटल को बोलो कि तुम कैसे किया है। क्या तुम उससे बच सकते हैं जो तूने किया है? क्या आप उन सब चीजों से बच सकते हैं जो आपने किया है? हर एक व्यक्ति अपने हृदय को टटोल कर देखें कि क्या मैंने दूसरे को चोट पहुंचाया। उलाहना आता है, मेरे साथ फलाना ने ऐसा किया, चिलाना ने ऐसे किया, उसने हमको दुख दिया, लेकिन मैंने क्या किया नहीं बताया। आज की दुनिया एक तरफा है, एक तरफा देखता है। हमें दोनों तरफ देखने की जरूरत है, दोनों के दृष्टिकोण देखने की जरूरत है, दोनों के परिस्थितियों से अवगत होने की जरूरत है। हम तुरंत दोनों का न्याय नहीं कर सकते, तुरंत निष्कर्ष पर नहीं आ सकते, फलाना ऐसा है, चिलना ऐसा। लेकिन हमें खुद को देखना है कि मैं कौन हूँ, मैं कैसे करता हूँ। क्या जब मुझे चोट लगी तो मैंने चोट दिया? क्योंकि केवल अपने चोट को देख लिया, हम दर्द से छटपटा गए। क्या मैंने भी चोट दी कि दूसरे लोग छटपटाया? क्या दूसरे लोग को दुख लगा? क्या दूसरों को क्या ये हमने किया? यही कारण है, यीशु ने कहा है, जब तुम वेदी पर दान देने जाते हो तो वहां पर याद आए कि कहीं तेरे भाई को तुझसे कोई शिकायत है तो तुम अपनी भेंट वहीं छोड़कर सबसे पहले उससे मेल कर लो, तब आकर के भेंट चढ़ाओ। ये बहुत ही अंतर आत्मा की आवाज है। हम पूजाएं करते हैं, हम धर्म विधियों को करते हैं, तीर्थ धाम जाते हैं, लेकिन हम एक दूसरे को माफ नहीं कर पाते। ये केवल रंग चढ़ाने के जैसे है, लेकिन दीवार वही है, वही पुराना जगह है, केवल ऊपर से पेंट किया, लेकिन जगह वही है।
हम इसी में हम मर जाते हैं। हम सोचते हैं कि ऐसे करने से ही ईश्वर खुश हो जाएगा। हम ईश्वर को खुश करना चाहें। ईश्वर तो हमारे हृदय को जानता है कि मैं जो कर रहा हूं स्वार्थ सिद्धि के लिए कर रहा हूं कि अपने हृदय की शुद्धता से कर रहा हूं। आप जो भी करें खुशी से करें, जो भी करे प्रेम से करे, जो भी करे हृदय की शुद्धता से करे। ईश्वर आप पर दया करेगा, आप पर आशीष और कृपा बरसाएगा। ईश्वर आपको कभी छोड़ेगा नहीं। वह सब कुछ से भरपूर करेगा, पूर्ण शांति प्रदान करेगा। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि हे प्रभु यीशु, तूने मेरे जैसे मनुष्य बनकर तू मनुष्य की बुराई को निकाल दिया। प्रभु, तू इसी पापी दुनिया में जन्म लिया और अपने मुक्ति विधान और अपने गहरे प्रेम का एहसास क्रूस पर बलि देकर किया। तू मेरे लिए खून बहाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए तू जी गया, ताकि हे प्रभु तुझी पर विश्वास करते हुए हम अनंत जीवन प्राप्त कर सके। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।